मुग़ल सल्तनत और उनके शासक के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार कैसे हुआ था उनका अंत और कहाँ हैं उनकी कब्रें? क्या कारण थे उनकी मृत्यु के? हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। बाबर भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाले पहले मुग़ल शासक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के अंदीजान में हुआ था। 1526 में पहली बार बाबर ने भारत में प्रवेश किया। अपनी विशालकाय सेना और गोले बारूद के कारण बाबर भारत में घुसने में सफल हुआ। बाबर को सबसे कड़ी टक्कर भारत के राणा सांगा ने दिया। खानवाद के युद्ध में महासंग्राम के बाद बाबर ने जीत पाई। 28 मार्च 1528 को बाबर अयोध्या पहुंचा और भगवान श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और आगरा में अपना पड़ाव डाला। 26 दिसंबर 1570 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी इच्छा थी कि उसकी कब्र काबुल में हो। पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसे काबुल में दोबारा दफनाया गया। अफगानिस्तान में बागे बाबर के नाम से यह मकबरा आज भी देखा जा सकता है। औरंगज़ेब एक ऐसा क्रूर मुगल शासक जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों के सर कलम करा दिए और अपने ही पिता को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया था। उसका जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात के दादऊ में हुआ था। औरंगज़ेब ने खुद गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई दारा सिकों की हत्या कर दी और कई प्राचीन मंदिरों को हानि पहुंचाई। कहा जाता है औरंगज़ेब मुगल वंश का 5वां शासक था और सबसे अधिक क्रूर भी। औरंगज़ेब के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेज बहादुर और संभाजी महाराज जैसे कई वीरों को उसने दर्दनाक मौत देकर खुद को एक दरिंदा घोषित किया था। हिंदू धर्म का विरोधी होने के कारण मुगल शासन के आसपास के इलाकों में कई हिंदुओं ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो गई, जिसने मुगल शासन का पूर्णतः खात्मा कर दिया। औरंगज़ेब की कब्र वर्तमान में महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बुंदेल के राजा छत्रसाल ने औरंगज़ेब को एक जहर वाला खंजर मारा था, जिसके कारण औरंगज़ेब की मृत्यु 3 वर्ष में तड़प तड़प कर हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद वह अपने चाचा जलालुद्दीन के पास पले बड़े थे। उसके चाचा दिल्ली के सुल्तान थे। उसके चाचा ने उसे अपनी सेना का कमांडर बनाया था और अपनी बेटी से निकाह भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिल्ली के आसपास के हिंदू इलाकों पर धावा बोला और खिलजी शासन को और भी विस्तृत किया और इन हमलों से लूटे गए खजानों से उसने अपनी सेना का और अधिक विस्तार किया और देवगिरी के यादवों पर हमला करके उसे भी जीत लिया और अथाह खजाना, हाथी, घोड़े और सेना को जीतकर वह दिल्ली में ले आया। इन जीतों के साथ उसकी चाह और लालच दोनों और अधिक बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके मन में सत्ता का लालच भी आ गया। उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिए अपने ही चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की सेना के 800 लोगों की गर्दनें कटवा दी और उन पर एक किले का निर्माण कराया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को सबसे बड़ी टक्कर रणथंबोर के अमीरदेव चौहान से मिली थी। 4 जनवरी 1316 को 48 की एज में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसकी कब्र आज दिल्ली के महरौली कुतुब मीनार के इलाके के पास है। आखिर क्या कारण था अलाउद्दीन खिलजी की मौत का? कहा जाता है अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक भयानक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। लोगों को कहना था उसे उसके ही गुलाम मलिक काफूर ने जहर दिया था। अकबर मुगल वंश में सबसे कम उम्र में गद्दी संभालने वाले शासक बने, जिनकी मृत्यु 63 की एज में 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। कहा जाता है अकबर की मृत्यु पेचिस नामक एक बीमारी के कारण हुई थी। कई लोगों का यह भी कहना है कि वह अपने प्रिय पुत्र सलीम की गद्दी की लालसा के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है सलीम ने गद्दी की लालसा में अकबर के सभी विश्वास पात्र की हत्या कर दी थी। सलीम अकबर के बेटे जो आगे चलकर
जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अकबर का मकबरा भी वर्तमान में आगरा में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।